वर्षों पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आरव और सिया की मुलाकात हुई थी। आरव एक महत्वाकांक्षी लेखक था जो अपनी कहानियों में खोया रहता, और सिया एक खुशमिजाज लड़की जिसकी हंसी से पूरी वादी गूंज उठती थी। वे पहली बार एक पुस्तकालय में मिले थे जब सिया ने गलती से आरव की लिखी हुई डायरी उठा ली थी। ये मेरी है, आरव ने कहा था। ओह, तो तुम कहानियां लिखते हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ, पर अब तक मेरी कोई कहानी पूरी नहीं हुई, उसने उदास स्वर में कहा। तो शायद तुम्हारी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए मैं आई हूं, सिया ने मजाक में कहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे साथ बैठकर किताबें पढ़ते, पहाड़ियों पर घूमते और घंटों तक जीवन के सपनों के बारे में बातें करते। आरव के लिए सिया सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन बारिश हो रही थी। सिया और आरव एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सिया ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम मेरी याद में एक खूबसूरत कहानी लिखोगे ना? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना कोई कहानी खूबसूरत नहीं हो सकती, सिया। समय बीतता गया और उनका प्रेम गहराता गया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। सिया को अचानक चक्कर आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी। जब वह डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट्स देखकर सबका दिल टूट गया। सिया को ब्लड कैंसर था, एक ऐसी बीमारी जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। जब सिया ने आरव को यह बताया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मैं चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करो, सिया ने कहा। आरव ने रोते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा हर शब्द अधूरा रहेगा, सिया। सिया के आखिरी दिन करीब आ रहे थे। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और आरव उसका हाथ थामे बैठा था। तुम्हें पता है आरव, मुझे तुम्हारी कहानियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हारी सबसे खूबसूरत कहानी बनना चाहती हूं, सिया ने कहा। कुछ ही दिनों बाद सिया इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी मोहब्बत आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। सिया के जाने के बाद आरव ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत और दर्द भरी कहानी लिखी, टूटे ख्वाबों की दास्तान, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा थी। हर शब्द में सिया की हंसी थी, हर पंक्ति में उसकी यादें। यह कहानी उन सभी के लिए थी जिन्होंने किसी को खोया था, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह बस एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी डेली सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।